press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शहला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िल खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और वो बात करेंगे भारत के नए कानूनों की, जिनकी भारत को काफी देर से दरकार थी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। 18वीं लोकसभा के शपथ में असदुद्दीन अवैसी ने फिलिस्तीन के जय जयकार कर दिया था शपथ समारोह के वक्त में। लेकिन अब जो बीएनएस की नई धाराएं आई हैं वो आपको बचने नहीं देगा। अच्छा, पहले क्या होता था कि अजमल खसब को 3 साल जेल की हिरासत में रखा गया और उसको बिरयानी, सोनिया गांधी जी के चैम्बर से मैसेज फोन जाता था, फलाना रेस्टोरेंट का बिरयानी अजमल खसब को भिजवाओ। और सोनिया, हाँ, अरे बॉम्बे के लकी रेस्टोरेंट से अजमल खसब को बिरयानी जाती थी, क्योंकि सरकार का कहा हुआ था कि वो बिरयानी पसंद करेगा क्योंकि वो पाकिस्तानी है। अच्छा, 30 करोड़ रुपए हम जैसे देशवासियों का खर्च किया कांग्रेस की सरकार ने अजमल खसब के हॉस्पिटैलिटी पर, उसके देख रेख पर। 30 करोड़ रुपए। आप गूगल में सर्च कीजिए, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो गूगल में सर्च कर लीजिए, रिपोर्ट निकलवा लीजिए। यहाँ तक कि कांग्रेस की सरकार ने अजमल खसब को जो वकील प्रोवाइड करवाया था वो भी मुसलमान वकील प्रोवाइड करवाया था, ताकि उनके भावनाओं को समझ सके, जज्बात को समझ सके। दोनों मुसलमान, आतंकवादी भी मुसलमान और वकील भी मुसलमान। तो ये सारे प्रावधान के साथ इतना हाई प्रोटोकॉल होता है, और ये क्यों हो रहा था? मतलब के सरकार वो सरकार थी जो अफजल गुरु के लिए पूरा वकीलों का काफिला भेज देती थी जज के घर पे कि उसको फांसी मत दीजिए। लेकिन अब तो कांग्रेस को बड़ी हाई मेजोरिटी मिली है। अब वो किस मूड में है? पूरे देश में 28 स्टेट में 99 सीटें हाई मेजोरिटी होती है शैला। लेकिन लास्ट टाइम तो इनको इतनी भी नहीं आई थी ना, बहुत कम आई थी। इस पर एक अलग से चर्चा हो जाएगी। वो खटाखट 1 लाख रुपए का जो झूठ का फुलझड़ी छोड़ा था, राहुल गांधी जी ने ऑफिस के बाहर औरतें खड़ी थी, मैंने एक वीडियो देखा था। वो राहुल गांधी जी ने फुलझड़ी छोड़ा और झूठ का बताशा बांटा और सबने चाट भी लिया उस बताशे को। मुसलमानों ने सब लाइन खड़ी थी। तो अभी जो नई जो हमारी कानून आया है, इस कानून में लव जिहाद इज वेरी टफ, चाइल्ड किडनैपिंग इज वेरी टफ, जुवेनाइल रेप इज वेरी टफ, नॉर्मल नहीं कहूंगी, रेप इज वेरी टफ। इसके साथ साथ मॉब लिंचिंग। अभी 2 दिन पहले चोपड़ा में उत्तर दिनाजपुर में हमीदुल रहमान, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो ममता बनर्जी के एमएलए हैं, उनका दाहिना हाथ जेसीबी, जमील ना कुछ नाम है उसका, ऐसे कॉल नेम जेसीबी है, उसने इंसाफ और जजमेंट रोड पर कर डाला। और आप उसको स्क्रीन पे चला भी रही हैं। 2 मैरिड कपल को रोड पर नंगा कर करके मारा, पीटा, इतना पीटा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जो लोग देख रहे होंगे उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे होंगे कि किस तरीके से लकड़े और लोहे के छड़ से पीटा है औरत को, उसका बाल नोच करके। और उसके बाद एमएलए साहब ये बयान दे रहे हैं कि शरिया कानून में ये सब होता है, शरिया कानून में ये सब नॉर्मल सी चीज है। तो ऐसी चीजें जो मॉब लिंचिंग में होती हैं, इन सब चीजों को 2 महीने में एकदम इस केस को डन करना है और कैद बा मुशक्कत की सजा आरोपी को सुनानी है आपको। स्नैचिंग, अब हम जा रहे हैं रास्ते से, गोल्ड का चेन छीन लिया, कान काट लिया, पर्स छीन लिया, इसमें पुलिस जो है ना बड़ा नॉर्मल दिखाई देता है। ठीक है, हो गया, होता है मैम, आपको संभल के चलना चाहिए। मेरा भी मोबाइल स्नैचिंग हो गया था सुप्रीम कोर्ट के डी गेट के बाहर में। एक बाइकर जो होते हैं दिल्ली में, वो खींच करके लेकर के चले गए, तो कुछ नहीं मिला। अल्टीमेटली मुझे विड्रॉ करना पड़ा केस को। तो ऐसे सिचुएशन में भी पुलिस को बहुत हाई अलर्ट किया गया है। सबसे ज्यादा फोकस और सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून अगर हमारे नए कानून में बने हैं तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर बना है। और एक छोटी सी घटना, ईव टीजिंग की, या किसी औरत के चरित्र को, कैरेक्टर को एसेसिनेट कर रहे हैं, जैसे मुसलमान लड़के होते हैं ना, ट्विटर पे लिख देते हैं, अरे तू तो डैश है,
अरे तू तो प्रोस्टिट्यूट है, अरे तू तो दतली है, अरे तू तो हिजड़ा जैसी दिखती है, तो इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इमीडिएट ट्रेस करके टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को के माध्यम से इमीडिएट उस बंदे को पकड़ना है, चेस करना है, अरेस्ट करना है और 2 महीने के अंदर उनकी सजा उनको सुनानी है। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक तो है, वो सोशल हैरेसमेंट भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगी शैला। होता क्या था कि अब जैसे रेप हुआ या कोई लड़की लड़की को मेंटली हैरेस कोई लड़का कर रहा है, नेपाल से बैठ के कर रहा है या राजस्थान से बैठ करके कर रहा है या पाकिस्तान से बैठ करके कर रहा है फोन पर, तो या रेप हुआ है या मर्डर हुआ है, तो केस डायरी में ही पुलिस ऑफिसर्स क्या करते थे, ब्राइब वगैरह ले करके केस डायरी को हल्का बना देते थे। अब आने वाले क्रॉस एग्जामिन के वक्त में आई विटनेसेस उसने कम दे दिए, तो क्रॉस एग्जामिन के वक्त में उसको एड इंटरिम बेल मिल जाता था, मतलब किसी शर्तों पर बेल मिल जाता था एड इंटरिम। अब क्या हो गया है, अच्छा रेप हुआ है, वीडियोग्राफी कीजिए और सारे विटनेसेस का वीडियोग्राफी करके आप पूरे स्टेटमेंट दर्ज कीजिए और वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए और वो जज को जमा होना चाहिए। अब मर्डर हुआ है, आप केस डायरी देख देख करके नहीं बनाएंगे, आप उस प्लेस ऑफ इंसिडेंट और प्लेस सिनेरियो का, प्लेस ऑफ एक्यूरेंस का आप पूरा वीडियोग्राफी करेंगे, डेड बॉडी का वीडियोग्राफी करेंगे, विटनेसेस का आप स्टेटमेंट वर्चुअल लेंगे और उसके बाद तब फिर आप जज को दिखाएंगे। अब इसमें क्या होता था कि जो आई विटनेसेस होते थे उनको ये लोग पुलिस थाना बुलाते थे। अब पुलिस थाना बुला करके एक्यूज के घर वालों से या उसके रिश्तेदारों से मिला देते थे, आई विटनेसेस को कोई पैसा दे दिया जाता था और वो अपना बयान बदल देता था। अब जब आप पहले ही उसका स्टेटमेंट और वीडियो करके ले रहे हैं तो वो करोड़ रुपए भी आप दे दीजिए तो वो फंस जाएगा आई विटनेस, वो बयान बदल नहीं सकता है। तो मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग भी फास्ट हो जाएगी। तो जो इतने, जैसे मैं देख रही थी हमारे पाकिस्तान में तो खैर अभी बहुत पीछे है हम भारत से हर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन भारत के अंदर भी कह रहे थे करोड़ों की तादाद में केस जो है वो पेंडिंग है, तो वो स्लो प्रोसेस की वजह से, तो अब उनकी प्रोसेसिंग में भी तेजी आएगी। अब 3 चीजें मैं आपको बुलेट पॉइंट बता दे रही हूँ, उसके बाद फिनिश कर देंगे। ठीक है। पहला, तारीख पे तारीख अब नए कानून में नहीं मिलेगा, मात्र 45 दिनों में इंसाफ मिलेगा और आरोपी को जेल कैद बामुशक्कत मिलेगा। दूसरी चीज, जहां जिस जगह जिस मौके पर टेररिस्ट अरेस्ट होगा वही खबर खोद करके गाड़ दिया जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, गुस्ताख रसूल की सजा बोलने वाले अलर्ट हो जाए। टेरर एक्ट में ये भी है, इसलिए गुस्ताख रसूल की सजा बोलने वाले थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं कि आप अपने इस्लामिक मुद्दे को संविधान में इंटरफेयर ना करवाएं। संविधान संविधान होता है और इस्लाम इस्लाम होता है। अपना अपना इस्लाम घर के अंदर रखें। जब संवैधानिक काम होता है, जब नासिर खान को रेमिशन ग्राउंड पे बेल संविधान से मिलता है, कानून से मिलता है, तो यहाँ पर इस्लाम बीच में आने की जरूरत नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे प्रावधान और सारे के सारे सेक्शंस बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे हैं और हर वो व्यक्ति जो आतंकी दिमाग का है, जो क्रिमिनल माइंडेड है, जो बलात्कारी मानसिकता के साथ अपनी माँ के कोख से पैदा हुआ है, जो औरतों को गाली देना अपनी माँ से सीखा है, जो औरतों को कैरेक्टर एसेसिनेशन करना अपनी माँ से सीखा है कोख में, उन सब के लिए अब तो भैया बुरे दिन आ चुके। ठीक है, उनके लिए बेड़ियां तैयार हो चुकी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो और उम्मीद करते हैं कि जो हमें पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, जो भारत से हैं, उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। अगर आप भी इनमें से किसी भी क्राइम का शिकार है या विक्टिम है तो ये एक लॉ आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। जाएं, अपने हक की लड़ाई लड़े। ये वो दौर है जिसमें आपको खुद के लिए तो आवाज उठानी है, लेकिन अपने साथ वालों के लिए भी आवाज उठानी है और सबको एक साथ लेके चले, क्योंकि जहां पर कहते हैं ना कि रोशनी होती है तो वहां पर जो है कहते हैं ना कि कुछ जुगनू भी चले आते हैं उस रोशनी की तलाश में। सो अच्छा टाइम है और हमेशा नाज़िया जी हमें बहुत अच्छी अपडेट्स देती रहती हैं एंड उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें। मुझे नाज़िया जी को दे इजाजत। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच नाज़िया जी। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा।
और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जिसमें आपने देखा नाज़िया खान जी ने इन नए कानूनों के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाया। और अब हमें, और जैसे कि नाज़िया अलाई खान जी ने कहा कि अब तारीख पे तारीख का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, अब फैसले जल्द हुआ करेंगे और ख़ासकर ईव टीज़िंग से लेके हलाला और लव जिहाद जैसे मामले जो हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी ज़बरदस्त और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।